अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? YouTube के ऊपर आप जब जाके लिखें हाउ टू स्टार्ट अ पोल्ट्री बिजनेस, उसमें पढ़ी लिखी कौमों के इस तरह के थंबनेल नज़र आते हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस चिकन फार्मिंग प्रॉफिटेबल, और पाकिस्तानी कौम के इस तरह के और हमारे मुल्क में सोशल मीडिया पे जो नमूने बैठे हुए हैं, जो व्यूज़ लेते हैं, जिनको अलिफ बे भी नहीं पता पोल्ट्री फार्मिंग की, और उनका कंटेंट इस तरह का होता है। मुर्गियों का काम शुरू करने से पहले ये बातें सीख लें, इस तरह नुकसान होता ही नहीं है। भाई आपको क्या पता कि पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान होता क्या है? अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, इतना ज़्यादा नुकसान होता है। घर में सिर्फ 15 मुर्गियों का फार्म बनाए और महाना 25,000 कमाए। ओ अल्लाह के बंदो, 15 मुर्गियों से 25,000 रुपये आप किस तरह कमा सकते हो? अच्छा, इससे अगले वाला तो इससे बड़ा छड्डू है। 1000 मुर्गियों से सालाना 60 लाख रुपए कमाओ। यार कौन सा बिजनेस है? अफीम का कारोबार है मुर्गियों का काम, या वो अफीम के अंडे देती हैं या सोने के अंडे देती हैं? दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, बहुत सारे सवाल इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं कि लोग पोल्ट्री फार्मिंग को एज अ बिजनेस, एज अ साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली जब वो यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो इस तरह के लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो उनको बड़े ही सब्ज़ बाग दिखाते हैं। ये सब्ज़ बाग ही है। मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसी पॉइंट्स शेयर करूँगा जो कोई भी बंदा बिजनेस करना चाहता है, पोल्ट्री का कोई भी बिजनेस करना चाहता है किसी फील्ड में, उसके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप पोल्ट्री का बिजनेस करना चाहते हैं या अपने कारोबार में मज़ीद वुसअत चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, लाइक करना है, चैनल के ऊपर आपने सब्सक्राइब करना है। 250,000 होने वाले हैं, चंद 100 सब्सक्राइबर रहते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के बटन को जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है दबाता जाए, ताकि 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और इसी तरह 1 लाख पूरे हो जाएं। आप लोगों को मेरा दिल से सैल्यूट जिन्होंने मुझे 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाया। तो पोल्ट्री फार्मिंग का अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए मैंने ये 10 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले आपने ब्रीड की सिलेक्शन करनी है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझें कि पोल्ट्री के 4 बिजनेसेस हैं। पहला लेयर फार्मिंग। लेयर फार्मिंग के अंदर आ जाता है वाइट लेयर और ब्राउन लेयर, ठीक है जी। दूसरा ब्रॉयलर फार्मिंग, अगर आप हैचरी का काम करना चाहते हैं, आप अंडे लेके चूज़े निकाल के आगे बेचना चाहते हैं, चिक्स का काम करना चाहते हैं। और चौथा, अगर आप फीड का काम करना चाहते हैं। तो जो वाइट लेयर है, ब्राउन लेयर है, ये अंडे देती हैं और साल में 325 से लेके 335 तक अंडे ये देती हैं। ठीक हो गया। ये 1 से 1.5 साल का सर्कल है, इसमें आपको साइकिल में आपको पैसे आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ब्रॉयलर 40 से 50 डेज़ का साइकिल है, आप साल में 6 फ्लॉक डाल सकते हैं। अगर आप चूज़ा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हैचरी का सेटअप करना पड़ेगा। आप अंडा परचेज़ करेंगे या अपनी फार्मिंग करेंगे, उसका अंडा हैचिंग में लगा के डे ओल्ड चिक को मार्केट में बेचेंगे, ये भी एक अच्छा कारोबार है। अब आपने ब्रीड सिलेक्शन कर ली, आपने सोच लिया कि मैंने लेयर फार्मर बनना है, मैंने ब्रॉयलर करना है या चिक्स की सेल करनी है, तो उसके लिए अगला है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। ये 60 मुर्गियों से लाखों कमाएँ, 35 मुर्गियों से इतने पैसे कमाएँ, ये वाला काम नहीं है। मार्केट रिसर्च का मतलब ये है कि अगर आप अंडे का काम करना चाहते हैं तो आप ये रिसर्च करेंगे कि अंडा बिकता कहाँ है, जो एंड प्रोडक्ट है ये बिकता कहाँ है, इसकी वैल्यू क्या है, ये किन दुकानों पे जाता है, ये फेरी वाले उठाते हैं, ब्रोकर उठाते हैं, आपको खुद सेल करना पड़ेगा, स्टैंप लगानी पड़ेगी, पैकेट में डालना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, ट्रे में लगा के बेचेंगे, किस तरह से बेचेंगे, आपने ये रिसर्च करनी है। अगर आप गोश्त वाली मुर्गियाँ रख रहे हैं, गोल्डन मिस्ट्री को गोश्त में आप बेचना चाहते हैं देसी करके, या ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये पता हो कि आपके इलाके में मीट बिकता किधर है, ब्रॉयलर कहाँ बिकता है, कौन सी गाड़ियाँ रात को उठाती हैं, कैश पे उठाती हैं, क्रेडिट उठाती हैं, ब्रोकर कौन से हैं, कौन कौन से मामला तो उसके लिए हम कर सकते हैं। चूज़ा बेचना चाहते हैं 1 दिन का, तो आपको ये भी पता हो कि आपके एरिया में कितने फार्म्स हैं जो आपसे चूज़ा ले सकते हैं, आप कहाँ कहाँ चूज़ा बेच सकते हैं, उसके लिए डिलीवरी कैसे करेंगे आप, सारे मामला। क्योंकि अंडे के लिए और मीट के लिए आपको अपनी डिलीवरी सिस्टम नहीं चाहिए, लेकिन चिक सेल के लिए आपको अपना डिलीवरी सिस्टम चाहिए होगा। तो दोस्तों, आपने मार्केट रिसर्च कर ली, आप इस चीज़ पे आ गए कि अंडा आपने कैसे बेचना है, कैश पे बिकता है, कहाँ कहाँ बिकता है, सारी चीज़ों पे आपने रिसर्च कर ली। अगला स्टेप है लोकेशन। कौन सा शेड बनाना है, उससे पहले जगह तलाश करनी है, क्योंकि जगह के लिए 4 पॉइंट आपने देखने हैं। रेजिडेंशियल इलाका ना हो, गवर्नमेंट NOC नहीं देगी, इजाज़त नहीं देगी। नंबर 2, ईजी एक्सेस हो, रोड्स करीब हो, मेन रोड से मुड़े 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे सीधा रोड आपके शेड की तरफ आए, क्योंकि जिन लोगों ने आपके शेड तक आना है अंडा लेने के लिए, गोश्त लेने के लिए, चूज़ा लेने के लिए, वो ये देखते हैं कि जगह साफ़ सुथरी हो, ईजी एक्सेस हो, हम जाएं और अपना काम ख़त्म करके वापस आ जाएं। तीसरा पॉइंट, उसकी 2 से 5 किलोमीटर रेडियस में कोई मुर्गी का फार्म ना हो। बकरियों का हो सकता है, मछली का हो सकता है, गाय भैंसों का हो सकता है, लेकिन मुर्गी का फार्म ना हो। और चौथा पॉइंट, उसके इर्द गिर्द कोई इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, कोई भट्टा नहीं होना चाहिए, कोई कॉटन फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। अब आपने लोकेशन सेलेक्ट कर ली,
आपने फील्ड सेलेक्ट की, ब्रीड सेलेक्ट की, आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, अब आपने जगह सेलेक्ट कर ली। अब आपने शेड बनाना है। शेड की दो टाइप होती हैं, या तो आप ओपन शेड बनाएंगे या बनाएंगे कंट्रोल। अगर आपने कंट्रोल शेड बनाना है तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का काम है। अब आज बात करें स्मॉल स्केल के ऊपर, तो ओपन फार्मिंग की बात करें। 5वां पॉइंट है डायमेंशन क्या होनी चाहिए। तो अब आप कितनी फार्मिंग करना चाहते हैं। 5000 फर्ज करें आपने मुर्गियाँ डालनी है या ब्रॉयलर डालना है या कोई भी गोल्डन मिस्ट्री डालनी है, तो उसके लिए अब आप नोट करें कि लेयर्स के लिए हमें चाहिए होती है 1.5 से 2 स्क्वायर फीट जगह एक परिंदे के लिए। ब्रॉयलर के लिए चाहिए होती है 0.8 से लेके 1.2 स्क्वायर फीट जगह, ओपन शेड की बात कर रहा हूँ, एक ब्रॉयलर के लिए। और फ्री रेंज में अगर आप रखना चाहते हैं, खुले में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए 4 से 5 स्क्वायर फीट जगह आपको चाहिए। ओपन शेड के लिए हमने फ़ैन नहीं लगाए होते, हम एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, छोटे जो कूलर पंखे के अंदर लगे होते हैं या पेडिस्टल फैन में लगे होते हैं, नीचे बर्ड के लेवल के ऊपर लगा सकते हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। कंट्रोल शेड के अंदर 50 फीट विड्थ होती है या 60 फीट होती है, 55 फीट होती है। ओपन में हम 35 रख रहे हैं क्योंकि हमने क्रॉस वेंटिलेशन करनी है, ज़्यादा चौड़ाई होगी तो हवा क्रॉस नहीं होगी। और एक परिंदे को अगर आप जगह दे रहे हैं 0.8 स्क्वायर फीट, तो आपकी जो लेंथ चाहिए होगी वो 1 से 15 स्क्वायर फीट, 115 फुट का शेड चाहिए होगा लेंथ में। यानी अगर आप 5000 ब्रॉयलर पालना चाहते हैं तो 115 फीट लंबाई और 35 फीट चौड़ाई अगर आप डालें, बनाएं शेड को, तो आप 5000 ब्रॉयलर मुर्गी पाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप 35 फुट चौड़ाई रखें लेयर फार्म के लिए, तो आपको 215 फीट यानी 100 फीट ज़्यादा जगह चाहिए होगी, क्योंकि आपने 1.5 से 2 स्क्वायर फीट जगह एक मुर्गी के लिए देनी हो। अब आपको समझ आ गई होगी शेड आपने डायमेंशन क्या बनानी है। अब डायमेंशन में क्या बनाना है, जो आपका 35 फुट दोनों तरफ है चौड़ाई, वो आप उसको बंद कर देंगे, वो बिल्कुल कंक्रीट क्लोज होगा। और जो उसकी लंबाई है 115 फीट या 215 फीट फार्म के केस में, वो ओपन होगी, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है आपको। दरमियान में एक पिलर की लाइन हो सकती है, 2 पिलरों की लाइन हो सकती है। छत आप पक्की भी बना सकते हैं, आप कच्ची भी बना सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप शतीर काने वगैरह की छत बनाएं, वो हीट को ज़्यादा इंसुलेशन देती है। ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए आपको अंदर कोई खुड्डा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेयर फार्मिंग के लिए आप शेड में जो एंड है शेड का दीवार 35 फुट, वहाँ खुड्डे बनाएंगे। 1 से 1.5 स्क्वायर फीट का खुड्डा होता है, ठीक है, ईंटों का बनता है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। या दरमियान में भी अगर आपका शेड 215 फीट है, तो दरमियान में भी आप 2 दीवारें खुड्डे की बनाएंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर। जो छत आपने बनानी है वो स्लोप्ड हो, ताकि बारिशों में पानी ना रुके। शेड आपने जो बनाना है वो ज़मीन से 1 फुट ऊँचा बनाना है, ताकि अगर मुसलसल बारिश होती है तो पानी अंदर ना जाए। ठीक हो गया। अगर आपके एरिए में ज़्यादा धूप पड़ती है तो कोशिश करें इर्द गिर्द प्लांट्स लगा लें, या आप पर्दे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या शेड थोड़ा थोड़ा शेड का बाहर निकालें, ताकि डायरेक्ट सनलाइट से आपका परिंदा बच जाए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि शेड की डायमेंशन रखें ईस्ट से वेस्ट, सूरज शेड के ऊपर से गुजर जाए। साइड से सूरज गुजरेगा तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ने का ख़तरा रहेगा। अब अगला 7वां पॉइंट है कि आपने फीड का, पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त करना है। आपने बल्ब लगाने अंदर, या अगर आपने एग्जॉस्ट फैन लगाया उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। आपको अलहदा से अपना ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो आप 5000 कैपेसिटी का शेड चला रहे हैं उसके लिए 25 किलोवाट का काफ़ी होगा ट्रांसफार्मर। अगर आप 10,000 15,000 फार्मिंग बनाते हैं, शेड बनाते हैं, और आप कंट्रोल फार्मिंग पे जाते हैं, तो 50 किलोवाट का काफ़ी होगा ट्रांसफार्मर। फीड और वाटर के लिए, फीड के लिए जो हम ट्रेज़ रखते हैं ब्रूडिंग के अंदर, वो 80 से 100 चूज़ों के लिए एक ट्रे होती है। तो अगर आप 5000 चूज़ा प्लेस कर रहे हैं तो 50 से 60 प्लेटें आप शुरू के दिनों में रखेंगे। जो आप मैनुअल फीडर देख रहे हैं, ये 1000 चूज़े के लिए 70 से 80 फीडर चाहिए होते हैं। तो अगर आप 5000 चूज़ा रख रहे हैं तो आपको कम से कम 380 से 400 के करीब आपको ये बर्तन चाहिए होंगे फीड। अगर आप ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम कर रहे हैं तो एक निपल 10 चूज़ों के लिए होता है, तो आपको कम से कम 5000 चूज़ों के लिए 450 से 500 निपल चाहिए होंगे। अगर आप बेल ड्रिंकर जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वाला रख रहे हैं, तो ये 20 से 25 चूज़ों के लिए होता है। तो इस तरह के आपको 5000 चूज़े के लिए 200 से 250 ड्रिंकर चाहिए होंगे। अगर आप घड़े रख रहे हैं तो घड़े भी आपको 200 से 250 चाहिए होंगे। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो बोर करवाना है, जो पंप लगवाना है, उसका टेस्ट ज़रूर करवाना है। उसका TDS ठीक होना चाहिए, पानी की pH ठीक होनी चाहिए, और उसके अंदर किसी किस्म का बैक्टीरियल काउंट नहीं होना चाहिए। ये 3 टेस्ट आपने करवाने हैं। परिंदों के लिए जो ऑप्टिमल लेवल है pH का वो 6.5 से 7.5 है। जो TDS हमें चाहिए होते हैं वो 350 से 450 चाहिए होते हैं। इकोलाई या बैक्टीरियल काउंट है वो 0 चाहिए, वो नील चाहिए होता है। इसके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो पानी की क्वालिटी के ऊपर मैंने ये वीडियो अपलोड की हुई है, आप इस वीडियो के बाद जाके इसको देख सकते हैं। 8वां पॉइंट है, आपने लेबर का इस्तेमाल करना है। 5000 चूज़े के लिए आपको कम से कम 1 वर्कर दिन को चाहिए होगा, 1 वर्कर रात को चाहिए होगा, और 1 आपको मैनेजर यानी सुपरवाइज़र चाहिए होगा।
टोटल मिला के अगर देखे जाए तो 4 आपको वर्कर 5000 कैपेसिटी के शेड के ऊपर चाहिए होंगे। 9वां पॉइंट है बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपके चूज़े को, आपकी मुर्गी को बाहर से आने वाली चीज़ों से बचाया जा सके और अंदर जो मसाइल हैं उनसे बाहर की चीज़ों को बचाया जा सके। तो आपने 4 दीवारी करनी है या बाड़ लगानी है ताकि जंगली जानवर है, कोई अननोन पर्सन है, ठीक है, वो आपके शेड के अंदर दाखिल ना हो सके। 10वां पॉइंट है डिजीज़ मैनेजमेंट। आपने किसी अच्छे मुस्तनद वेटनेरियन के साथ फॉलोअप में रहना है। वो आपको पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल देंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने कौन कौन सी वैक्सीन करनी है, किस उम्र में करनी है, आपने मेडिकेशन किस तरह से करनी है, कौन सी चीज़ें रेगुलर चलेंगी, कौन सी चीज़ों का कोर्स करवाना ज़रूरी है, किन बैक्टीरियाज़ की वजह से आपकी प्रोडक्शन के ऊपर, मीट प्रोडक्शन के ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे फिर आप एक कागज़ पेन लेके बैठेंगे और फिर आप देखेंगे कि अब आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब आप अपने पैसे का हिसाब लगाएंगे कि मैंने 1000 चूज़ा प्लेस करना है, 2000 करना है, 5000 करना है, 10 करना है या 30,000 करना है। अब आप अपनी जेब के मुताबिक, अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाने हैं। एक चीज़ का मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके पास कैपेसिटी है 2000 मुर्गी का काम करने की, तो आपने 1000 मुर्गी का काम करना है और 1000 के पैसे अपने पास रखने हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको सालाना लाखों रुपए बचेंगे। आपको नुकसान हो सकता है। आपने बहुत अच्छा चूज़ा पाल लिया, आपकी FCR बहुत अच्छी है, 35 दिन के ऊपर आपने ब्रॉयलर का 2 किलो वज़न ले लिया, या आपके अंडों की प्रोडक्शन 100% आ रही है, लेकिन आगे मार्केट में जान नहीं है, आप कोई पेटी जितने में अंडे की तैयार हो रही है उतने में बिक रही है, या जितने में आपका मुर्गी तैयार हो रही है ब्रॉयलर की उतने में बिक रही है, या उससे कम रेट में बिक रही है, जो आज से 2 महीने पहले हुआ, करोड़ों रुपए का लॉस हुआ, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब अल्लाह के हाथ में है। प्रॉफिट और लॉस इस कारोबार का हिस्सा है। यूट्यूब वीडियोस के ऊपर ना जाएं कि नहीं जी इसमें लाखों का प्रॉफिट है, 25 मुर्गियाँ रख के 25,000 कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी फार्मिंग कर पाएंगे इस वीडियो के बाद। फिर भी अगर आपको मुश्किल होती है, मुकम्मल फिजिबिलिटी लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो पेड फिजिबिलिटी होगी। आप इन नंबरों के ऊपर रब्ता करके ले सकते हैं। आप मुझे इन नंबरों के ऊपर रब्ता करके पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज़ करने के लिए vetboytraders.com के ऊपर जाके आप देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग मुल्क से बाहर हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पेटीएम के ऊपर जाके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप लोग मिलना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह लाहौर में 27 और 28 सितंबर एक्सपो सेंटर लाहौर में आप लोगों से मुलाकात होगी। प्लीज़ मुझे नंबर पे कॉल कीजिएगा। उस दिन मैं व्हाट्सएप किसी का नहीं देखूंगा, सिर्फ नंबर पे आई हुई कॉल उठाऊंगा ताकि जो मिलने वाले लोग हैं वो मुलाकात के लिए वहाँ मुझे ढूंढ सके। रश होता है, आपको मेरे से मुलाकात के अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। बिज़नेस करना चाहते हैं फिर तो आपको आना चाहिए। अगर आप मुल्क बिज़नेस को फ़रोग देना चाहते हैं तब भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ होगी आपकी, आपका जहन। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आप लोगों का शुक्रिया। अगले 50,000 भी करने में मेरी हेल्प करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।